किसी पास्टर या रेवरेंड के द्वारा वो अभिषेक हुए नहीं, खुद त्रिएक परमेश्वर ने देवदास पिता को अभिषेक किए। आत्मा से भरे देवदास पिता मिशनरियों को बहुत मदद किए। देवदास पिता राजमहेंद्री का सुधिकंदा पर्वत के ऊपर रातों में प्रभु के साथ बातें करते थे और आधी रात को वो घर जाते थे। प्रभु के साथ बातें करना उनके जीवन का अंत तक रहा था। इसीलिए उनका प्रार्थना जीवन को हम उपस्थापित करना बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन है। दुनिया का इस तरह अलौकिक काम जब ओडिशा में चलने लगा, प्रार्थना के बारे में हर पृथ्वी के लिए प्रार्थना स्तुति हर रोज करते रहे। पवित्रता के साथ स्तुति सब का सब अगर लिखा जाएगा या बोला जाएगा तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। इस प्रार्थना में एक प्रार्थना है, हर एक सृष्टि को पाप में डालने का शैतान को परित्राण दो। इस प्रार्थना करने के लिए किसी को भी पसंद नहीं होता, फिर भी समझने वाले लोग इस बारे में अविश्वास ना करना। इस गहराई बातों को कोई भी समझा नहीं सकता। पवित्र आत्मा पिता उनके साथ रहकर बातें करना देख सकते हैं। वचन में जो है उसका रहस्य और वचन का हर एक विषय वो देवदास पिता प्रकाश किए। प्रकाशित और श्रेष्ठ गीत में मोहर खोलने वाले लोग देवदास पिता को छोड़ के कोई और नहीं है। पवित्र आत्मा पिता देवदास पिता को कहे, तुम इस 2 पुस्तक प्रकाशित और श्रेष्ठ गीत को कहने में गलती कर सकते हो, पर मैं जैसे कहूँ अगर वैसे ही कहने से गलती नहीं होगा। इसीलिए 2 पुस्तक का मतलब को समझो। प्रभु के काम में उनका विश्वास और शक्ति कितना था वो हम कह नहीं सकते। देवदास पिता कुंडा में रात भर मैजिक लैंप से सुसमाचार प्रचार करते थे और ठीक समय में उनका स्कूल में भी पहुंच जाते थे। प्रभु का काम करने वाले लोगों को वो बहुत ही पसंद करते थे। उनका सेवा काम में वो उनसे मदद करते थे और उन्हें मान सम्मान देते थे। वो हर एक घर जाकर वचन को पत्रिका छपाए थे, उसी पत्रिका को बांट रहे थे। गाना, कविता और स्तुति के गीत लिखकर वो प्रभु के काम में करते आ रहे थे। वो गाना गाते समय में अपने आंखों से स्वर्ग को देख पा रहे थे। प्रभु के दूतों, स्वर्गीय साधु लोगों और पुराने नियम के साधु लोगों उनको हमेशा दिखाई देते रहे। देवदास पिता बाइबल के वचन को बोलने के समय में वचन का किसी भी गहराई बातों को खुद वचन का कर्ता आकर उनके पास बैठकर उस वचन का हर गहराई से भरी वचन को समझाते थे। वह दर्शन से प्रभु का लिखा हुआ और वचनों का मतलब जानते रहे। इस तरह उनका महान बातें करने के सौभाग्य प्रभु के साथ था और इसीलिए सानिध्य प्रार्थना सभी को प्रभु को देखने बोल के समझाते थे। इस प्रार्थना करके समझाया गया वचन बहुत ही कीमती वचन, बहुत ही अनमोल वचन। वो साधारण से ही कह रहे हैं, पर बाद लोगों
उसका फल पा रहे हैं। देवदास पिता जैसे ये मत करना कहते थे। अगर कोई उनका बातें ना सुनकर वह करता था, उनका फल वो लग पाते थे। इस तरह कहने वाले लोग बहुत थे। फादर एम देवदास पिता पैसा को छुए बिना कागज में बांध कर वो बाद में उनके पास आते लोगों की मदद से पेटी में रखाते थे।